नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पशुपति पारस चाचा और चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, इस कड़ी में पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान को चांडाल बता दिया है और क्या कुछ कहा है, चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। जी बात करें तो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई नेता मौजूद रहे। लोजपा आर रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी उनके पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ रही है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर भड़ास निकाले। उन्होंने कहा कि इस चांडाल की वजह से आखिर वक्त में अपने बड़े भाई को नहीं देख पाए। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने लोजपा के स्थापना दिवस पर पैती गांव खगड़िया के शहर बन्नी गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए चिराग पासवान को चांडाल तक कह दिया। पशुपति पारस ने कहा कि इस चांडाल की वजह से ही वे अपने बड़े भाई जो भगवान के समान थे उनको अंतिम समय में नहीं देख पाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया। हाजीपुर के पूर्व सांसद पशुपति पारस ने कहा कि कोरोना का हवाला देकर उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को बड़े भाई साहब से मिलने नहीं दिया गया, जबकि अंतिम समय में बड़े भाई रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे। पशुपति पारस ने कहा कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा और मैं सत्य पर हूं और सत्य हमेशा जीत होती है। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया था। इसके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस एक दूसरे से अलग राय देखने लगे। अंत में 14 जून 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ गई। पशुपति पारस ने लोजपा के 5 सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया और चिराग को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया। यहीं से लोजपा 2 हिस्से में बट गई। 5 सांसदों के साथ पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। इस घटना के बाद चिराग अकेले ऐसे पड़ गए मानो एक झटके में उनका सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि समय का पहिया घुमा और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी। पारस को कुछ नहीं मिला। वहीं चिराग के सभी सांसद जो है चुनाव जीत गए। चिराग केंद्र में मंत्री बन गए। तो वहीं 15 नवंबर को चिराग को पार्टी का पुराना दफ्तर भी मिल गया। इस दफ्तर में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसको लेकर ये बातें हो रही थी और पशुपति पारस ने भड़ास निकाला, चांडाल बताया है। उस पर आप क्या सोचते हैं, बताइए। धन्यवाद।